Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स PYQ ऑफ ईयर 2025, जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स का एक क्वेश्चन था. 2025 में पूछा गया. टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स. वेटेज की बात करूं 5 मार्क्स. अब जैसा कि आप क्वेश्चन रीड करेंगे और आपको रीड करते लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन तो हमारी बुक में है ही नहीं, और हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर, क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं और हम ये सोचते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा. ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो पहले आप जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन की होती है उसको प्रोसेस करें. बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपके माइंडसेट के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि बोर्ड ये देखता है कि कौन सा बच्चा उस सिचुएशन को टैकल कर पाता है. ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है. इस क्वेश्चन को हम डिस्कस अभी करेंगे. आप एक काम कर लीजिए, जब तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं. और यहाँ क्लास 10th स्टैंडर्ड और बेसिक का डिफरेंट PYQ सीरीज चल रही है, क्लास 12 की PYQ सीरीज चल रही है. 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. बस जल्दी से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है द डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. सबसे पहले बात हो रही है पैरेललोग्राम ABCD की. तो सबसे पहले आपका एक रोल होता है कि आप एक पैरेललोग्राम बना दें, दैट इज कॉल्ड ABCD. क्या नाम दे दीजिए? ABCD. ठीक है, तो हमारे पास गिवन जो है वो गिवन है हमारे पास, दैट इज पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है. आगे बोल रहे हैं डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन. ये जो डायगोनल BD है, डायगोनल बना दो BD. जो चीज बोल रहा है उतना काम करते जाओ, नहीं तो अटक जाओगे. हम लोग यही गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार में रीड करने की कोशिश करते हैं. हम सोचते हैं पूरा एक बार में क्वेश्चन रीड कर लेंगे. एक साथ पूरा खाना नहीं खाया जा सकता, एक एक बाइट करके खाना पड़ता है. तो बाइट्स चंक्स में ही क्वेश्चन को रीड करना है, राइट. डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द लाइन AE एट पॉइंट F. अब एक AE लाइन है. अब इसमें आपको पैरेललोग्राम में कहीं E पॉइंट दिख ही नहीं रहा. AE एक ऐसी लाइन है जो BD को F पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC. मान लो इस BC के ऊपर एक पॉइंट है E, कहीं पे भी एक पॉइंट है. तो आपकी जो ये लाइन है, ये वाली, हम इनके कलर सेम कर देते हैं. एक काम करते हैं, इनका कलर डिफरेंट कर लेते हैं तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, राइट. अब देखो ये जो AE है, AE जो E पॉइंट कहां पे है, लाइज ऑन BC, और ये BD को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, F पे. ठीक है, ये चीज है. तो AE एंड BD इंटरसेक्ट्स एट F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, राइट. आगे देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है, एंगल देख लेते हैं, सही है. अब देखो इसने F पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टू प्रूव है. देखो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है नहीं, मैं फिर बता रहा हूं. 5 मार्क्स ये क्वेश्चन डिजर्व ही नहीं करता 3 मार्क्स से ऊपर, लेकिन 5 मार्क्स में पूछा गया है ना. तो 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये. चलो देखते हैं टू प्रूव क्या है. TF मल्टीप्लाइड विथ EF इक्वल्स टू FB मल्टीप्लाइड विथ FA. देखो ये जो चीजें हैं मेरी कहां पे लाई कर रही हैं, पहले वो देखता हूं मैं. DF ये रहा, DF मल्टीप्लाई विथ EF, मतलब एक तो मुझे डायगोनल का ये छोटा टुकड़ा लेना पड़ेगा और एक A का ये छोटा टुकड़ा, FB ये छोटा टुकड़ा, और ये मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो कंप्लीट स्टडी जो होने वाली है वो कंप्लीट स्टडी हमारी इस फिगर के अंदर होने वाली है. प्रूफ के अंदर चलते हैं हम. देखो हमारी जो मेन स्टडी होने वाली है वो पूरी इस फिगर के अंदर होने वाली है. जो हमारा AD है और जो हमारा ये पार्ट है AE, और ये D, और ये B, और ये F पॉइंट, हमारे दो ट्रायंगल के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं. आप अगर जजमेंट करके देखो तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर स्टडी हो रही है. और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट,
आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो लोगे और रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लोगे, है ना, बाय सीपीएसटी, तो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इज इक्वल, उससे हमारा ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जेड बना रहा है, आप देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बना, आपको जेड दिख रहा होगा। तो एक तो वर्टिकली पोजिट एंगल, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हुए कि नहीं हुए। तो अपन जो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम उसको लिख लेते पहले। इन ट्रायंगल, ध्यान रखना वर्टेक्स मैटर करती है, पोजीशन। आपका जो डी एंगल है वो बी के इक्वल है, तो हम डी से स्टार्ट करते हैं, डी एफ ए। अगर इस ट्रायंगल को नाम देता हूं डी एफ ए, डी एफ ए, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो डी एंगल बी के इक्वल है, तो इसकी नेमिंग जो शुरू होगी वो होगी बी, बी एफ ई, क्योंकि बीच में एफ एंगल इसका इक्वल इसके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का मतलब भी ये होता है कि इसकी फर्स्ट वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इस फर्स्ट वर्टेक्स के इक्वल है, सेकंड वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल सेकंड के इक्वल है, और थर्ड पे बनने वाला थर्ड के इक्वल है, जो कि हमें काम की नहीं है अभी, क्योंकि एक सिमिलरिटी लगाएंगे हम, और ये नाम दे दिया मैंने ई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब बोलते हैं हम एंगल, एक तो डी एफ ए इसके इक्वल है, इक्वल टू एंगल बी एफ ई, ऑल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारी है एंगल एफ डी ए, एफ डी ए इक्वल टू एंगल एफ बी ई। ठीक है, सेकंड फर्स्ट थर्ड वर्टेक्स, ये मुझे दे रखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, नहीं आप खुद बोलोगे अभी। तो बाय ए ए कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, ट्रायंगल डी एफ ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ ई। अब मुझे जो करस्पॉन्डिंग सेट्स का रेशियो चाहिए, ध्यान से सुनना, रेशियो मुझे किसका चाहिए, एक तो डी एफ, अगर मैं यहां से डी एफ लूंगा तो डी एफ बाय सी पी एस टी लिख दूं, देख लो मुझे वो सारी चीजें मिलेंगी जो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रही है। तो डी एफ का रेशियो किसके साथ आएगा, डी एफ का रेशियो बनेगा बी एफ के साथ, और देखो इसके अंदर बी एफ आ रहा है या एफ बी आ रहा है ना, तो डी एफ अपॉन एफ बी लिख दूं या बी एफ लिख दूं, बात तो बराबर ही है। ठीक है, इक्वस टू दूसरा मेरा रेशियो जो बनना है मेरे को यहां पे एफ ए, इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो इसकी वाली कौन सी साइड बन रही है, एफ ए, तो यहां से मैंने लिखा एफ ए अपॉन इसका, अगर मैं एफ ए ले रहा हूं सेकंड और थर्ड वर्टेक्स, तो यहां से एफ ई लूंगा या ई एफ ले लूं, बात समझ आएगी नहीं, ई एफ ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो ये हम बाद में बना देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एफ इंटू ई एफ इक्वल टू एफ ए सॉरी एफ बी इंटू एफ ए। जो आप चाहते थे वही रिजल्ट तो मिल गया, इसी रिजल्ट को हम चाहते थे, राइट, यही तो रिजल्ट आप ऑब्टेन करना चाह रहे थे। अब आप सोच के देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, ये 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछा गया, क्योंकि आपके माइंडसेट के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोग को हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएँ। चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।